नाम है 6 नंबर का टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हर बार 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से 6 नंबर का है, डायरेक्टली ये पूछा जाता है चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है जी। एनीवेज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बारे में सुनिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन इट्स प्राइस। सुन लो भाई, दो चीजें हैं हमारे पास। एक हमने लिखा चेंज इन डिमांड, और दूसरा हमने लिखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये दो टॉपिक्स हमारे पास हैं। 6 मार्क्स में इनमें से एक टॉपिक या 6 मार्क्स का इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दोबारा से मैं वही फॉर्मूला रिपीट करूंगा जो हमने किया था। डिमांड्स के सारे फैक्टर्स। डिमांड इज फंक्शन ऑफ किस किस चीज का फंक्शन था जी? नंबर 1 पीएक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। पीआर क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। उसके बाद क्या था? ई मतलब एक्सपेक्टेशंस, वाई मतलब, और टी मतलब ऑलरेडी ये चीज हम देख चुके हैं कि डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कौन कर सकते हैं? ये सारे फैक्टर्स। यहां पे भी सेम फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, ई, वाई एंड टी। कोई दिक्कत? कहते हैं डिमांड को अगर चेंज करना है ना, तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। कहते हैं सबसे पहला वर्ड है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा वर्ड है चेंज इन डिमांड। सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं, बहुत इजी। कहते हैं अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी डिमांड प्राइस के कारण चेंज होगी तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जब भी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइसेस, उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कोई दिक्कत किसी को? और दूसरी साइड क्या है? मैं दोनों पैरेलली लेकर चल रहा हूं जो टॉपिक। दूसरी साइड क्या है? कहते हैं जब भी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी इनके कारण, अगर अदर फैक्टर्स में कोई चेंज आता है, उसके कारण डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। जब भी डिमांड चेंज होगी तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस के कारण डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अदर फैक्टर्स के कारण मैं डिमांड चेंज कर रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको याद कैसे करना है? दो वर्ड्स हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। मैक्सिमम टाइम ना आपको इसी चीज में कंफ्यूजन होगी कि यार किस में प्राइस चेंज हो रहा है और किस में अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। तो इसका बेसिक लॉजिक है या बेसिक सिनेरियो है। क्वांटिटी डिमांडेड एक बड़ा वर्ड है, ठीक है, पर डिमांड, चेंज इन डिमांड एक छोटा वर्ड है। तो जब भी बड़ा वर्ड आएगा ना क्वांटिटी डिमांडेड, वो सिर्फ एक फैक्टर के कारण इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद रख रखा है कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, वो सिर्फ एक फैक्टर के कारण होगी। बड़ा वर्ड सिर्फ एक फैक्टर, छोटा वर्ड सिर्फ डिमांड, उसमें सारे फैक्टर्स लग जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? चलो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं जी, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी, हेडिंग डालिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी डिमांड में चेंज आएगा, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने के कारण जब भी डिमांड चेंज होती है उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसी को भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो बताइए, देन मैं फर्दर प्रोसीड करूं। किसी को भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम तो बता सकता है? अगली चीज, जब भी चेंज इन डिमांड होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड दो ही तरह से चेंज हो सकती है। पहला केस है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड,
एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, और दूसरा केस हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो बता सकता है। चलो जी, हम पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, पहली हेडिंग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। इसके बारे में सुनिए, कहते अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी बची हुई सारी चीजें कांस्टेंट हैं। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्या मैं बता सकता हूं अदर थिंग्स क्या है? बताइए जी, अदर थिंग्स क्या थी, क्या क्या थी अदर थिंग्स? बोलो जल्दी। पी आर ई वाई टी, ये सारी बाकी बची हुई चीजें थी, ये सारी सेम है, कांस्टेंट है, इनमें 1% भी कोई चेंज नहीं आएगा। सुनिए, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, कहते हैं जब भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। जब भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रही है प्राइस के कम होने से, तो उसको कहा जाता है एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, डिमांड कर्व पे शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले पी एक्स था, पहले प्राइस था या पी एक्स था, जिसको हम पी एक्स कह देते हैं, प्राइस ऑफ क्वांटिटी एक्स, 5 रुपए। तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा था, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा था फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट, बट अब प्राइस हो चुका है 1 रुपए, प्राइस कम हो गया, तो अब डिमांड इंक्रीज कर दूंगा, तो अब मैं खरीदता हूं 5 यूनिट्स। किसी को दिक्कत? देखते हैं एक्सटेंशन डिमांड कर्व की ग्राफ पे कैसे होती है। तो फाइनली हम ग्राफ बना रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे y एक्सिस बनाया और x एक्सिस बनाया, तो मेरे को पता चला y एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा, प्राइस, और x एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा, क्वांटिटी। और ये रहा हमारा ओरिजिन, क्वांटिटी डिमांडेड। यहां है प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहां है क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5। किसी को दिक्कत? पहला केस था जब प्राइस था मेरे पास 5 रुपए, कहते जब प्राइस 5 था तो आप सिर्फ 1 यूनिट खरीद रहे थे, ए। कोई दिक्कत किसी को? जब प्राइस 5 था तो आप सिर्फ 1 यूनिट खरीद रहे थे, पर जैसे ही प्राइस 1 रुपए हुआ तो आप 5 यूनिट्स खरीदने लगे, पॉइंट बी। जब मैंने डिमांड कर्व बनाई तो मेरे को पता लगा जो डिमांड कर्व है ना, वो ए से बी की तरफ एक्सटेंड कर रही है, इसी को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। कि डिमांड जो है वो स्ट्रेच हो रही है ए से बी तक। फॉर एग्जांपल, यहां पे डिमांड थी 1 यूनिट, यहां से डिमांड स्ट्रेच होकर चलेगी 5 यूनिट, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। कोई दिक्कत किसी को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व में? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व का मतलब है, सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना। डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगा, सिंपल बात। और उसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा दोगे तो वो ऑब्वियसली आपका 1 से 1.5 पेज भर देगा और वहां पे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए, पक्का इसको नोट कर लिए? नोट कर लो जी, नोट कर लो जिसने करना है।
जल्दी कीजिए नोट, देन फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। चलें जी आगे। सुनिए, पहला केस एक्सटेंशन का हम कर चुके हैं। दूसरा केस हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन, फिर दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे। दूसरा केस है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व कब कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्या कॉन्ट्रैक्शन को मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, कम हो जाना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन वाला केस क्या है, कहते हैं जब भी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। दोबारा सुन लीजिए, जब भी डिमांड कम हो जाए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, उस सिचुएशन, उस केस को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्राइस था 1 रुपए, तो मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा था 5 यूनिट्स, पर जैसे ही प्राइस 1 से 5 रुपए हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो मैंने अपनी डिमांड कम कर दी, मैं सिर्फ अब 1 यूनिट खरीद रहा हूं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो मैंने कम कर दी। जब मैं इसको ग्राफ पे दिखाऊंगा तो ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन। यहां हमेशा प्राइस आएगा, यहां हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड आएगी। प्राइस आ गया 1, 2, 3, 4 और 5, और क्वांटिटी आ गई 1, 2, 3, 4, 5। पहले प्राइस था 1 रुपए, ये राजी 1 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांड कर रहा था मैं 5 यूनिट, ए पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को? देन प्राइस हुआ 5 रुपए, प्राइस हो गया 5 रुपए, तो मैंने क्वांटिटी डिमांड करी अब 1 यूनिट, सॉरी बी पॉइंट, ठीक है। इस बार अगर मैं देखूं, जो मेरे डिमांड कर्व है वो नीचे से ऊपर को जा रही है, वो नीचे से ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा जब भी डिमांड कर्व पिछली तरफ को बैकवर्ड स्ट्रेच करेगी, उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। कोई भी दिक्कत तो बताइए, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, किसी कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो इसको एक बार समराइज करके देखते हैं कि समराइज करके क्या बनता है। मैंने कहा जो डिमांड है ना, वो 2 तरह के केसेस में आती है। एक तो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हम पूरा पढ़ चुके हैं, और एक होता है चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। किसी को दिक्कत? सबसे पहले मैंने कहा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगा, डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर ई वाई। मैंने कहा अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब भी डिमांड चेंज हो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, तो उसको कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहते इसमें 2 केसेस आ जाते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, और एक होता है एक्सपेंशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कुछ भी बोल सकते हो। कहते कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिमांड कम हो गई। डिमांड कम कब होगी? क्वांटिटी डिमांडेड तभी कम होगी जब प्राइस बढ़ जाएंगे। और एक्सपेंशन मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड तभी ज्यादा होगी जब प्राइसेस कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, पक्की बात। और इनके हमने ग्राफ बना लिए। कहते जो तो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें डिमांड कर्व ए से बी को बैकवर्ड जाएगी, पर जो एक्सपेंशन है या एक्सटेंशन है उसमें डिमांड कर्व ए से बी को नीचे को जाएगी। और यहां पे मेंशन जरूर करना है, ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये एक्सपेंशन है, ये मेंशन जरूर होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। 6 नंबर का टॉपिक है, आप देख लो कैसा सा टॉपिक है, ठीक है। बच्चे सिर्फ ग्राफ देख के डर जाते हैं, बट इजीएस्ट टॉपिक है, और आपके लिए वो भी इजी हो चुका है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस में प्राइस के कारण चेंज हो रहा है और किस में अदर फैक्टर्स के कारण।
सारा केस आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मैंने पढ़ा दिया है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ये सारा केस था, देख लीजिए एक बार। किसी को भी कोई दिक्कत होगी इसमें तो बताइए। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। जब भी अदर फैक्टर के कारण डिमांड चेंज होगी उसको चेंज इन डिमांड कहा जाता है। जब प्राइस के कारण डिमांड चेंज होगी तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। कोई दिक्कत? पहले में हमने स्टार्टिंग ही इससे करी थी। अब दूसरा जो हमने मेजर 6 नंबर का टॉपिक देखना है, ये इकट्ठे ही आते हैं, कभी अलग अलग नहीं आते हैं। वो आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड सॉरी। अब चेंज इन डिमांड देख लेते हैं जी इसी शीट पे। चेंज इन डिमांड क्या होती है? कहते चेंज इन डिमांड तब होगी जब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में जब कुछ चेंज आएगा उसके कारण हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यहां पे जो प्राइस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। अदर फैक्टर कौन से थे? अदर फैक्टर्स थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मेरे रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज हुआ जिसके कारण मैंने अपने डिमांड चेंज कर दी। देन एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई जिसके कारण मैंने डिमांड चेंज कर दी। उसके बाद इनकम, मेरी इनकम चेंज हुई जिसके कारण मैंने डिमांड चेंज कर दी। और आखिरी क्या है? पीएक्स पीआर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुए जिसके कारण मैंने डिमांड चेंज कर दी। कोई दिक्कत? कहते हैं जो चेंज इन डिमांड है उसके भी दो ही केसेस है, तीसरा कोई केस नहीं है। चेंज इन डिमांड दो तरीके से होगी। चेंज इन डिमांड में हमेशा होता है शिफ्ट, और वो शिफ्ट दो ही तरह से हो सकता है, या तो होगा राइटवर्ड शिफ्ट या होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कोई दिक्कत किसी को भी? कहते जो डिमांड चेंज होगी ना वो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट कर देगी डिमांड का, या लेफ्टवर्ड। अभी ग्राफ में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें यह समझना जरूरी है जो चेंज इन डिमांड है वो प्राइस को छोड़कर बाकी बचे हुई चीजों के कारण चेंज इन डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चॉकलेट खाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किटकैट खाता हूँ। किटकैट का प्राइस आज भी 10 रुपये ही है, कल भी 10 था, परसों भी 10 होगा, हमेशा उसका प्राइस सेम ही रहेगा। मैंने कहा जो प्राइस है ना किटकैट का वो हमेशा 10 रुपये ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। पर जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज होगी। ठीक है, प्राइस चेंज नहीं हुआ पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई। पहले तो मैं 10 यूनिट्स या 10 चॉकलेट्स खरीदता था, बट आज मैं 20 चॉकलेट्स खरीदता हूं। बताइए क्यों? आज मैंने 20 चॉकलेट इसलिए खरीदी क्योंकि मुझे लगा कि फ्यूचर में शायद किटकैट का प्राइस बढ़ जाए। वो किंडर जॉय आया था ना, किंडर जॉय के प्राइसेस बढ़े थे? नहीं, प्राइसेस भी छोड़ो, लोगों को लगा था प्राइस बढ़ेंगे, तो उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी अपने पास होल्ड कर ली थी। ऐसी काफी चीजें होती हैं जिनके प्राइसेस बढ़ते नहीं हैं, फिर भी आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेक्टेशंस थी फ्यूचर में प्राइस ज्यादा जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के केस में कई बार अफवाह उठ जाते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे। लोग पंप में, पेट्रोल पंप में पागल हो जाते हैं, लगा के लाइनें, सारे ड्रम भरवाने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे। क्या प्राइस चेंज हुआ? अभी नहीं, फिर भी लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा कर दी। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं ना चॉकलेट खाता था, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है, ये चॉकलेट नहीं खाता था कभी, ठीक है। या मैं कॉफी पीता था, ये कहता मेरे को कॉफी नहीं पसंद भाई, मैं तो चाय ही पीऊंगा, ठीक है। एक दिन क्या किया मैंने, कॉफी का प्राइस कल भी 100 था, आज भी 100 है। एक दिन क्या किया मैंने, इसको ना एक सिप कॉफी पिला दी। ये कहता है मेरे तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हो गए इसके रिलेटेड, अब से मैं कॉफी ही पिया करूंगा। क्या प्राइस चेंज हुआ कॉफी का? फिर भी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति के जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो चेंज हो चुके हैं। तीसरा हमारे पास आता है इनकम। फॉर एग्जाम्पल पहले छोटे होते हुए मेरी इनकम थी 100 रुपये, तो मैं एक ही कप कॉफी पीता था। पर आज के टाइम पे मेरी इनकम बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं कमा रहा हूँ 1000 रुपये, तो अब मैं 5-7 कप ऑफ कॉफी पीऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा फैक्टर रह गया हमारा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। फॉर एग्जाम्पल कॉफी का डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि चाय महंगी होगी, चाय वाले भी अब कॉफी पीने लग गए। कहते ना यार चाय तो महंगी है, कॉफी पिया करेंगे। क्या कॉफी का प्राइस चेंज हुआ था? नहीं,
रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज हुआ था। या फिर फॉर एग्जांपल जो आजकल हो रहा है कि अभी तो नहीं हो रहा, इन फ्यूचर जाके हो जाएगा, कि जो पेट्रोल है ना उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरेंगे अभी, क्योंकि वो आई थिंक अब उन्होंने डिसीजन ले लिया कि 90 पता नहीं 100% इथानॉल डालेंगे इसमें, 95%, 85 नहीं, 85 तो डल चुका है, ठीक है, कि हम 100% इथानॉल करेंगे पेट्रोल को, बहुत कम पेट्रोल हुआ करेगा। तो उसके कारण पेट्रोल की कोई स्कीम के कारण या पेट्रोल के प्राइसेस डाउन होने के कारण पेट्रोल कार अब से ज़्यादा बिकेगी, क्यों, पेट्रोल सस्ता हो चुका है। कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे, चलो जी। तो मैंने कहा प्राइस तो सेम था चॉकलेट का, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि इसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं। तो इस केस में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जी, ये बन गया मेरा ग्राफ वाई एक्सिस और ये बन गया एक्स एक्सिस। सुन लीजिए, ध्यान से देख लेना, किसी को भी समझ ना आए तो बता देना। एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और यहां आ जाएगा प्राइस। फॉर एग्जांपल पहले प्राइस था, यहाँ 5 ले लो ताकि हमारा ग्राफ इजी हो जाए, हमें ज्यादा वो ना करना पड़े। पहले भी प्राइस 5 रुपए था, अब भी प्राइस 5 रुपए है, पर जो पहले यूनिट कंज्यूम कर रहे थे वो 5 यूनिट्स थी, पर अब 10 यूनिट्स हो चुकी है। ठीक है, प्राइस सेम था, क्वांटिटी बढ़ चुकी है। किसी को कोई कंफ्यूजन उसमें? क्लियर ना? तो मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, ये प्राइस आ गए मेरे जी सारे, और मैंने यहां पे क्वांटिटी लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने क्वांटिटी लिख दी। मैंने कहा पहले प्राइस 5 रुपए था तो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा था? 5। ठीक है, तो पहले प्राइस 5 रुपए था तो मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा था 5 रुपए। ध्यान से देखना है ग्राफ प्लीज, ये आ गया ए पॉइंट। ठीक है, बट अब भी प्राइस 5 ही है, पर अब मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं 10। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी प्रॉब्लम? चलो जी आगे सुनिए। पहले जो मेरी डिमांड कर्व थी वो थी ये, ठीक है, बट अब जो मेरी डिमांड कर्व है वो बन गई है ये। तो मेरी डिमांड कर्व पहले डी डी थी, पर अब वो डी डैश हो चुकी है, वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो चुकी है या फॉरवर्ड शिफ्ट हो चुकी है। इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है और इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है। फॉरवर्ड शिफ्ट एंड राइटवर्ड शिफ्ट। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताइए? पूरा केस है फॉरवर्ड शिफ्ट एंड राइटवर्ड शिफ्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको कहा जाता है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। चलें आगे। दूसरा केस हमारा होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगी? कहते प्राइस तो कांस्टेंट ही था, प्राइस तो पहले भी 5 था और अब भी 5 है, पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो चुकी है। पहले वो 10 थी, 10 यूनिट्स, अब वो 5 यूनिट्स हो चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ, क्यों चेंज हुई है जी डिमांड? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। ये चेंज आया ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे कि PREYT। किसी को ना समझ आया प्लीज बता दीजिए। PREYT, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशंस, इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पहले प्राइस 5 था तो मैं 10 यूनिट खरीद रहा था, पर अब प्राइस 5 है, अब मैंने डिमांड कम कर दी है, अब मैंने डिमांड 5 यूनिट कर दी है। इस केस में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा जी। ये आ गया मेरा वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। प्राइस पहले था 1 2 3 4 और 5, ये आ गया वाई एक्सिस, और यहां पे आ गई क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहते पहले प्राइस 5 था तो यूनिट कंज्यूम कर रहे थे 10, तो ये रही 10 यूनिट, प्राइस है 5 रुपए। तो ये बन गई मेरी पहली डिमांड कर्व ए। ठीक है, कहते हैं उसके बाद प्राइस दोबारा से 5 ही है, पर अब आपने यूनिट कम कर दी 5 यूनिट्स, तो ये बन गई मेरी दूसरी डिमांड कर्व बी। जब मैंने इसको प्लॉट किया तो मेरे को पता लगा ये थी मेरी ओरिजिनल डिमांड कर्व डी डी, बट क्योंकि अदर फैक्टर्स चेंज हुए उसके कारण मेरी डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगी डी डैश
डी डैश, ये हो गया D0 D0, और ये थी मेरी एक्चुअल डिमांड कर्व D1 D1, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो चुकी है। कोई दिक्कत तो बताइए किसी को भी। ये है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें तो बता सकता है। चले आगे, मैं दोबारा से इस पूरे केस को आपको सॉर्ट करके बता रहा हूं कि पूरे केस में हमने क्या क्या किया, एक ही पेज पे, एक ही शीट पे। ध्यान से देखना, हमने कहा एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी, क्वांटिटी डिमांडेड क्यों चेंज होगी, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, और क्वांटिटी डिमांडेड मूव करती है, मूवमेंट होती है इसमें, ठीक है। और दो ही तरह से मूवमेंट होती है, एक होती है एक्सपेंशन या एक्सट्रैक्शन, और एक होती है कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन के केस में क्या था, कहते क्वांटिटी और प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी। पहले प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 5 यूनिट, सॉरी पहले प्राइस 5 था, पहले प्राइस 5 था तो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 1 यूनिट। जैसे ही प्राइस 1 रुपये हुआ तो अब मैंने डिमांड करी 5 यूनिट। जब मैंने इसको ग्राफ पे बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है जी। ये बन गई मेरी डिमांड कर्व। कहते हैं एक्सपेंशन का या एक्सट्रैक्शन का मतलब है जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं एक्सपेंशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है जी, ओरिजिन। और दूसरी जगह पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में पहले प्राइस 5 था तो हम कम क्वांटिटी खरीद रहे थे, हम सिर्फ 1 यूनिट खरीद रहे थे, गलत लिख दिया, पहले प्राइस 1 था, पहले प्राइस 1 था तो हम 5 यूनिट खरीद रहे थे, बट अब प्राइस 5 हो चुका है तो अब हम सिर्फ 1 यूनिट खरीद रहे हैं। इस केस में जो मेरा डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे जी, ये बन गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। डिमांड कर्व सेम ही बनेगी बट इस बार डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ऊपर को, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ये केस पढ़े हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। दूसरा केस हमने पढ़ा चेंज इन डिमांड का, चेंज इन डिमांड, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जब भी चेंज इन अदर फैक्टर्स, बाकी बचे हुए फैक्टर्स के चेंज के कारण डिमांड में चेंज आए, चेंज इन डिमांड हो तो उसको कहा जाता है चेंज इन डिमांड। कोई दिक्कत किसी को भी? अदर फैक्टर्स मतलब PREYT, ठीक है जी। और इस केस में हमेशा डिमांड कर्व होती है शिफ्ट, और डिमांड कर्व दो ही तरह से शिफ्ट हो सकती है, या तो होती है राइटवर्ड शिफ्ट या होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कहते पहले प्राइस था हमारा 1 रुपये फॉर एग्जाम्पल, या 3 रुपये ले लो, पहले प्राइस 3 था, क्वांटिटी डिमांड कर रहा था मैं 2 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांड कर रहा था मैं 2 यूनिट्स, अब भी प्राइस 3 ही है पर अब मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं 5 यूनिट्स। कोई दिक्कत? इस केस में जब मैंने अपना ग्राफ बनाया तो मेरे को ग्राफ ने बताया ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, क्वांटिटी और प्राइस, ओरिजिन। तो मेरे को ग्राफ ने बनाया पहले डिमांड कर्व थी ये DD, पर जैसे ही डिमांड चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई, डिमांड कर्व शिफ्ट करके आगे को चली गई D1 D1, ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। और दूसरी जगह पे कहते पहले भी प्राइस 3 था, अब भी प्राइस 3 है, पर डिमांड कम हो चुकी है, पहले डिमांड थी 5 यूनिट्स, अब रह गई है 2 यूनिट्स, प्राइस में चेंज नहीं आया अदर फैक्टर्स के कारण। इस केस में जब मेरा ग्राफ बनेगा, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस, ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी। कहते पहले डिमांड कर्व थी ये DD, पर अब डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होकर होगी D0 D0, ये हो गया मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट, कुछ भी कह सकते हो। ये पूरा टॉपिक है जी हमारा डिमांड कर्व का। ये 6 मार्कर आता ही आता है मैक्सिमम टाइम्स, ये 6 मार्कर आता है मैक्सिमम टाइम। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए।